खुशामदीद। रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम अब तक में सबसे पहले बात मरकजी सरकार के एक अहम तरीन फैसले की, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और इस मौसम में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम रियासतों के अंदर मरकजी सरकार ने मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं है, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर ज़रूर त्योहारों के इस खास मौके पर सरकार की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया और जो कम से कम उजरत थी या डेली वेजेस को जो योमिया उजरत मिलती थी उसमें इजाफा किया गया है। शरहें 1035 रुपये योमिया बढ़ाने का फैसला सरकार की तरफ से हुआ। जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की हम बात करते हैं उसमें गैर हुनरमंद कामों के लिए 738 रुपये देने का फैसला हुआ है। सरकार ने यह फैसला मौजूदा वक्त में महंगाई अलाउंस पर नजरसानी करते हुए मजदूरों के लिए कम से कम उजरत की शरहें 1035 रुपये योमिया तक इजाफे का ऐलान कर दिया है। और वजारत मेहनत के एक बयान के मुताबिक इस एडजस्टमेंट का मकसद मेहनत कशों को जिंदगी की बढ़ती हुई लागत से निपटने में मदद फराहम करना है। नजरसानी के बाद तामीराती काम करने वाले मजदूर या वो लोग जो सफाई कर्मचारी हैं, लोडिंग का काम या ओवरलोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, वो तमाम लोग जो गैर हुनरमंद कामों में लगे हुए हैं, उनके लिए कम से कम योमिया उजरत जो है वो 738 रुपये रोजाना और इस तरीके से ये माहाना 20,358 रुपये बन जाएगी। नीम हुनरमंद कारकुनान जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, कम से कम उजरत उनको जो शरह बढ़ाई गई है वो 868 रुपये योमिया और माहाना ये 22,568 रुपये बनेगी। हुनरमंद जो लोग हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करते हैं, सरकार के मुताबिक उनके लिए भी जो वॉच एंड वार्ड्स हैं 954 रुपये योमिया और 24,804 रुपये माहाना ये हो जाएगी। इंतहाई हुनरमंद और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वॉच एंड वार्ड्स या जो गार्ड्स का काम करते हैं, असलहा रखने वाले, उनके लिए कम से कम उजरत 1,035 रुपये योमिया और 26,910 रुपये ये माहाना हो जाएगी। नई उजरत की जो शरह हैं 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। आखिरी नजरसानी अप्रैल 2024 में की गई थी। कम से कम उजरत की शरहों की दर्जाबंदी महारत की बुनियाद पर की जाती है और गैर हुनरमंद या नीम हुनरमंद, जिनको आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कहते हैं, इनके साथ जुड़े हुए लोग या इंतहाई हुनरमंद, उनके साथ जोग्राफियाई एतबार से ए, बी और सी के लिहाज से ये सारे पॉइंट्स या जो रैंकिंग्स हैं वो देखी जाती है। मजदूरों, ख़ास तौर पर जो गैर मुनज़्ज़म शोबे से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अहम कदम है। मरकज़ी सरकार ने मुतग़य्यर महंगाई अलाउंस या जिसको आप VDA कहते हैं, इस पर नज़रसानी की और कम से कम उजरत की शरहें जिन्हें बढ़ाने का फ़ैसला हुआ। जो लोग कामकाज करते हैं, इमारतों में लगे हैं, तामीराती ढांचों को यकीनी बनाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड्स, जो लोग झाड़ू लगाने वाले या सफाई करने वाले लोग हैं, हाउस कीपिंग वाले लोग हैं, कानकनी वाले लोग हैं, जो मिनरल्स निकालने का काम या माइनिंग में काम करते हैं, मरकज़ी शोबों के साथ जुड़े हैं और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मजदूरों को उजरत की नज़रसानी शुदा शरहों से 1 अक्टूबर के बाद फ़ायदा मिलेगा। और सरकार ने सनती कारकुनान जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी 6 महीने के औसत इजाफे की बुनियाद पर 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू साल में 2 बार VDA पर नज़रसानी की है। मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जुमराजात हैं या इलाके हैं, कम से कम उजरत की शरहों के बारे में जिसको मज़ीद तफसीलात पढ़नी होंगी वो लेबर कमिश्नर सेंट्रल की वेबसाइट पर भी तफसीलात जान सकता है। CLC.gov.in जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट रखी गई है, इस पर तमाम की तमाम तफसीलात सरकार ने शेयर कर दी हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में स्कॉस्ट जम्मू की 20वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू ने भी शिरकत की। एस शैलेंद्र कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत के कामकाज को देखने वाले, एस संतोष, डी विद्या, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा खजाना, डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, डॉक्टर BN त्रिपाठी, वाइस चांसलर स्कॉस्ट जम्मू, प्रोफेसर नज़ीर गनई, वाइस चांसलर, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। स्कॉस्ट जम्मू प्रोफेसर नज़ीर गनई, वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर PL गौतम, प्रो चांसलर
करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, डॉक्टर MC शर्मा, साबिक डायरेक्टर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा प्रोफेसर अनिल कुमार, रजिस्ट्रार स्कॉस जम्मू और दीगर सीनियर अफसरान जो ज़ाती तौर पर वर्चुअल मोड के जरिए यहाँ मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में यूनिवर्सिटी काउंसिल ने ज़राअत और इससे मुंसलिक तमाम शोबों में अहम तरीन चैलेंजेस से निपटने के साथ साथ तहकीक और इख्तरा को लैब से लेकर फील्ड तक ले जाने पर गौर किया ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूनिवर्सिटी को जदीद और पायदार ज़राअत के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, किसान बरादरी के साथ इंटरफेस के फ़रोग देने और ऑफिस के नफाज पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। और इजलास में नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट ANHP के तहत यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को भी सराहा गया। काउंसिल ने इस मीटिंग के दौरान पेश किए गए एजेंडा के मुख्तलिफ निकात को भी असूली मंजूरी दी, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंप्ट्रोलर के ओहदों के लिए UGC पर मबनी अहलियत को अपनाना है। सब्जेक्ट मैटर के माहिरीन की पोस्टों के लिए ICAR के उसूल शामिल हैं। और अहम तरीन शख्सियात आज तबादला ख्याल जब कर रहे थे तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ शोबे जो इस स्कॉस्ट के साथ कश्मीर और जम्मू में काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी मजीद कैसे बेहतर की जाए, इस बात पर तबादला ख्याल हुआ है। बात कठुआ की, जहां से अहम खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और एक मुसद्दिका इत्ला मिलने पर ऑपरेशन चला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पिस्तौल, 5 राउंड गोला बारूद जब्त करने की तस्दीक पुलिस हुकाम ने की है और एक मखसूस इत्ला मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने जिला कठुआ के खानपुर गांव में एक जगह पर ऑपरेशन चलाया और कहा गया कि एक ऐसे मकाम पर सर्च ऑपरेशन चला जहां पर एक पैकेट पाया गया और इसे जब देखा गया खोलकर तो इससे हथियार मिले। पैकेट में एक पिस्तौल थी, 5 राउंड्स थे। तहकीकात इस वक्त कठुआ पुलिस की जानिब से जारी हैं। इस कार्रवाई के जब कार्रवाई की गई है, हथियार कहां से आए, कौन उठाने जा रहा था, ये सारी जो नकलो हरकत है वो आसपास के CCTV कैमरे के जरिए भी खंगालने की कोशिश हो रही है ताकि कम से कम किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचा जा सके, इस बात को यकीनी बनाया जाए। और क्या कोई मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने के लिए इस तरह के इक़दाम में मशगूल था, इसकी भी जांच या तहकीकात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के अंदर उन तमाम लोगों की जिनकी राहत के लिए सरकार ने एक अहम तरीन फैसला लिया है। महकमा इनकम टैक्स श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में टैक्स दहिंदगान की शिकायत को दूर करने के लिए खुसूसी मुहिम का ऐलान कर चुका और इस इक़दाम का मकसद टैक्स दहिंदगान को अपने खदशात को उठाने और इनकम टैक्स में मामलात से मुतल्लिक मसाइल बर वक्त हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। ये मुहिम 2 मुख्तलिफ मराहिल में जम्मू कश्मीर में चलेगी। जितने भी मसाइल टैक्स पेयर्स के हैं उनको दूर किया जाएगा। 3 से 5 अक्टूबर 2024 तक एक मरहला, 7 से 10 अक्टूबर 2024 तक दूसरा मरहला। आयकर सेवा केंद्र आयकर भवन राजबाग श्रीनगर में विक्रम सहाय IRS इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर की निगरानी में ये मुहिम चलाई जाएगी। और मुतलका अफसरान की जानिब से भी बताया गया कि महकमा इनकम टैक्स पेयर्स के साथ मस्बत और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है, इसलिए शिकायत का अजाला किया जाए, टैक्स दहिंदगान को जो मुश्किलात हैं वो दूर की जा सके। इस सिलसिले में ये प्रोग्राम या मुहिम 2 मुख्तलिफ मराहिल में है, काफ़ी अहमियत के हामिल है। अब बात जरा उस नौजवान की जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के एक इलाके यानी अखनूर का एक छोटा सा एरिया जहां से इस नौजवान का ताल्लुक, उम्र 22 साल। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन में 1 करोड़ रुपए की रकम जीतकर इसने जम्मू कश्मीर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में लाया है। कौन बनेगा करोड़पति? KBC सीजन 16 की ताज़ा तरीन एपिसोड के अंदर एक सनसनीखेज लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब 22 साल के चंद्र प्रकाश जम्मू कश्मीर के अखनूर से UPSC के उम्मीदवार हैं। उन्होंने ऐसा कारनामा इस सीजन में अंजाम दिया और पहले नौजवान बने जिन्होंने 1 करोड़ की रकम हासिल की। लेजेंडरी अमिताभ बच्चन की मेजबानी में ये शो एक तवील मुद्दत से चल रहा है। पसंदीदा क्विज पर मबनी ये प्रोग्राम जहां शुरका बड़ी रकम जीतने के लिए पहुंचते हैं, मुश्किल से मुश्किल सवालात के जवाब तलाश करते हैं। और KBC का 16वां सीजन जिसकी पहली किस्त अगस्त साल में नश्र की गई थी और चंद्र प्रकाश करोड़पति टाइटल जीतने वाले पहले ऐसे नौजवान बने हैं जिनका ताल्लुक जम्मू के किसी इलाके से है। चंद्र प्रकाश की कहानी जो बेपनाह हिम्मत और इस्तकामत की भी है। पैदाइश के बाद मुतअद्दिद सेहत की बीमारियां या पेचीदगियों से उन्हें निपटना पड़ा और आज के वक्त में 7
सर्जरी से ये 22 साल का नौजवान चंद्र प्रकाश गुजर चुका है और कहा गया कि जो रकम मिली है ये भी इसके इलाज में जाएगी। अपने अजाइम में उसने अपनी बीमारी को या तिब्बी मामलात या मसाइल को रुकावट नहीं बनने दिया और अब जो परेशानी आज के वक्त में उसको आई है इसको वो दूर करेगा। 8वीं बार डॉक्टरों ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो सर्जरी से गुजरेंगे, इसलिए यूपीएससी की भी तैयारी चलेगी, मजीद मेहनत करेंगे, लेकिन साथ साथ सेहत भी ठीक रहे इसके लिए ये रकम वहाँ पर ये खर्च करेंगे। केबीसी में उनकी शिरकत जिसको नाकाबिले तस्कीर जज्बे को एक तरह से ये जाहिर करता है और शो में उनकी मौजूदगी ने देखने वालों के दिल भी जीत लिए। आप सब जानते हैं कि एक तवील मुद्दत से गुज़श्ता 14 से 15 वर्षों से ये शो चल रहा है जिसमें पहले सलमान खान और उसके बाद हमने देखा बीच में शाहरुख खान को कुछ एपिसोड्स मिले, लेकिन काफ़ी अरसे से अमिताभ बच्चन जो लेजेंडरी बॉलीवुड ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं दुनिया के बड़े और अहम तरीन फिल्मी सितारों में से एक हैं, उन्होंने इस शो को कामयाब बनाया है। कई शख्सियात को यहाँ से भारी रकम जीतकर अपना काम बढ़ाने का मौका मिला है। 3,20,000 रुपए की रकम जीतने के साथ चंद्र प्रकाश ने ये रकम शुरू की थी और लास्ट में उन्होंने क्विट एक सवाल पर किया जो आखिरी सवाल उनसे पूछा गया, जिसमें कहा गया कि 1587 में शुमाली अमेरिका में अंग्रेज वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाला पहला रिकॉर्ड शुदा बच्चा कौन था। जवाब उन्हें नहीं आता था, उन्होंने एतराफ़ किया और इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो इस क्विज की कहानी यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और अगर वो ये हार जाते या सवाल का जवाब गलत देते, पहले ही 2 लाइफलाइंस इस्तेमाल कर चुके थे, अगर उनने जवाब गलत दिया होता तो वापस 50 लाख पे आ जाते, अगर सही होता तो शायद यहाँ से और आगे जाते। लेकिन 7 करोड़ की रकम जीतने से पहले ये 1 करोड़ वाला भी कारनामा अपने आप में एक अलग है, मुनफरिद है, जिसमें पहले नौजवान के तौर पर उभर कर सामने आए और 22 साल की उम्र में ये कारनामा यूपीएससी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश ने सरअंजाम दिया है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात की चनैनी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने, जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू बैक 5 रैलियों से खिताब कर रहे थे, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने अपने ही लोगों को टिकट दिया, ये इल्ज़ाम लगाया और सिर्फ 87 में उनके मुताबिक 87 को एमएलए बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहला ऐसा मौका आया जब 30,000 से ज़्यादा पंच, सरपंच और तहसील पंचायतें बनाई। अमित शाह के मुताबिक आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ यहाँ इलेक्शन हो रहा है जहाँ दफ़ा 370 या अलग झंडा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी उनके मुताबिक कहते हैं कि दफ़ा 370 को वापस लाएंगे, लेकिन उनने आज फिर से वार्निंग देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस की 3 नस्लें गुजर जाएंगी, 370 को वापस नहीं लाया जा सकता। इस बीच उन्होंने आज ये भी कहा कि वो तमाम लोग जो जेलों में हैं और मुल्क के अंदर यहाँ बैठकर रियासत और मुल्क मुखालिफ कामों में सरगर्म रहे, उन लोगों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके लिए भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो मौजूदा वक्त में मुल्क के खिलाफ काम करते हैं और उनको बचाने वालों को भी होशियार या ख़बरदार रहना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को हत्वे तनकीद बनाते हुए कहा कि बार बार पुराने नारों को दोहराना एक बार फिर इस बात की अक्कासी करता है कि सूरत हाल खराब करने की कोशिश है। जिसने करवाया वो अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? ये एनसी कांग्रेस कहते थे, अभी अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाए। ये पत्थरबाजों को छोड़ना चाहते हैं, टेररिस्टों को छोड़ना चाहते हैं। मैं आज बता देता हूं, ये ख्वाब छोड़ दीजिए उमर अब्दुल्ला जी, किसी को छोड़ने का काम आपका नहीं है, अदालतों का है। और हमने धाराएं ऐसी लगाई है कि अब कोई पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं करता, हिम्मत नहीं। अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा कहते थे हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अरे किस मुंह से आप? 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा।
अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए, पहले होते थे क्या? जोर से बोलो, होते थे? मोदी जी ने 40,000 जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अब तीसरे मरहले के लिए तैयारियां चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कल 27 सितंबर को जम्मू पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 3 अवामी रैलियों से वो खिताब करेंगे। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी वसी मुहिम के हिस्से के तौर पर जम्मू में वो नजर आएंगी। रैलियां उधमपुर ईस्ट, विजयपुर और जम्मू शुमाली हल्कों में होंगी, जहां पर उमर अब्दुल्ला पार्टी की क़यादत के साथ या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और दीगर तमाम लोगों के साथ जो पार्टी का काडर मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म रहा, उनके साथ तशहीर में मसरूफ नजर आएंगे। पार्टी के विजन और वाबस्तगी का खाका पेश करेंगे। उमर अब्दुल्ला की पहली रैली उधमपुर के JKNC उम्मीदवार सुनील वर्मा की हिमायत में सुबह 11:30 बजे होगी। इसके अलावा उधमपुर ईस्ट हल्का नंबर 60 में HD पिल्स में मुनक्किद होगी। इसके अलावा दूसरी रैली विजयपुर हल्का नंबर 71 ठंडी कोई में वाक़ M ग्रैंड होटल में दोपहर 2 बजे होनी है। विजयपुर असेंबली हल्का के लिए भी यहाँ वो तशहीर करेंगे। और तीसरी रैली उनकी 3:30 बजे के करीब जम्मू शुमाली असेंबली के लिए NC उम्मीदवार अजय कुमार सदोत्रा की हिमायत में निकलेगी। इधर आज बारामूला के अंदर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से दूसरे मरहले के वोटर टर्न आउट पर मरकजी सरकार को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि वो तवक्को कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, क्योंकि बाइकआउट की कोई कॉल नहीं थी, कोई हमला नहीं हुआ और वोटर्स को भी किसी तरह की धमकी या दबाव नहीं डाला गया। लेकिन लगता है कि हुकूमत इस तरह से जिम्मेदार है, जहां वोटिंग टर्नआउट उमर अब्दुल्ला के मुताबिक काफ़ी कम रहा, इस पर भी जवाबदेही यकीनी होनी चाहिए। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए, डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कांग्रेस भी मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे मरहले से कब्ल सरगर्म नजर आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार शुमाली जिला बारामूला से इकबाल मीर, जो कि आज पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह, और सेंट्रल चार्ल्टन से उम्मीदवार तारिक हमीद कर्रा के साथ नोपुरा, मनगाम व मुलाका इलाकों में नजर आए। इंतखाबी तशहीर भी जारी रही और इस मौके पर अलायंस के उम्मीदवार को इस हल्के से कामयाब करने की भी अपील की गई। तारिक हमीद कर्रा, जिनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में भी सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। इत्तेहाद ज़रूरी था और इसको कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें यकीनी तौर पर की जानी चाहिए, ताकि फ़िरका परस्त और मुल्क दुश्मन अनासर या ताकतों को जवाब दिया जा सके, जो जम्मू कश्मीर को भी तबाह करना चाहती हैं। अगर आप लोगों ने इलेक्शन से मेरे बयानात को या मेरी बात को फॉलो किया होगा, तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मैं एक
लाइन ऑफ पॉजिटिविटी पे चल रहा हूँ। मुझे अपने पार्टी और अपने बारे में ही सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि हम पॉजिटिव सोच के तहत क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं। मैं किसी के बयान के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करता हूँ। वो उनको पता होगा कि वो किस इस हालात को मद्देनजर रखते हुए ये बात कह रहे हैं। लिहाजा मेरा नेगेटिविटी के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं लाइन ऑफ पॉजिटिविटी पे चल रहा हूँ, इसलिए मेरा किसी भी लीडर की बात पे कोई रायज़नी करना मेरे लिए नामुनासिब है। ये जैसा आप जानते हैं, आज जम्मू कश्मीर में जो लोगों के नफ्सियात पे जो इस वक्त गुजर रहा है वो यहाँ के लोग ही जानते हैं। बीजेपी इसको अपनी कामयाबी का डंका बजा रही है कि यहाँ पे माहौल ठीक हो गया है, यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ के लोगों को किस दबाव और किस धौंस और किस रोब दाब से दबाया गया है। अपने जो जज्बात हैं उनके वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उनके सीनों में वो बातें बंद हैं। और ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये उन सारी बातों को, उस गुस्से को बाहर निकालने का उनको मौका मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग जो बीजेपी या उनके जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से जो नुमाइंदे उन्होंने यहाँ पे खड़े किए हैं इंतखाबात में, उनको भरपूर तरीके से उसका जवाब देंगे। हम इस बार बीजेपी या उनके जो हवारी हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, हम उनको डंडे से जवाब नहीं देंगे, हम उनको पत्थर से जवाब नहीं देंगे, हम उनको किसी भी किस्म के हथियार से जवाब नहीं देंगे। हम उनको जवाब देंगे इस शहादत की उंगली से इंशाअल्लाह। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आज भटपुरा स्टेडियम शोपियां जनूबी कश्मीर में साल 2024 और 25 के लिए तमाम उम्र के ग्रुपों की लड़कियों के लिए इंटर जोन सतह के हैंडबॉल मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया। इस इवेंट में जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। जम्मू सूबे के खिलाड़ियों ने कहा कि खेल के दौरान शोपियां की लड़कियों की जानिब से दिखाए जाने वाला टैलेंट वाकई गैर मामूली है, ख़ासतौर पर उनके खेल और खेल की महारत जो कहीं और तलाश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उनने मजीद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अगर इस हुनर को परवान चढ़ाया जाए तो ये लड़कियां आलमी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करके नाम रोशन कर सकती है। ताहम ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हुकूमत अपनी तवज्जो और वसाइल इन पर मरकूज़ करे। खिलाड़ियों ने शोपियां लड़कियों के साथ खेलने में अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तजुर्बा इंतहाई खुशगवार, दिलचस्प और मस्बत रहा। हमारा यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे स्पोर्ट्स की तरफ से हमें यूथ को सबसे ज़्यादा, हमें विमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगी। हम और स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे भारत की नारी किसी से कम नहीं है और हम भी हर स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं। और शोपियां आके हमें बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार इस जगह पे आए हैं, हमारी पूरी जम्मू की टीम पहली बार आई है और हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड हमें बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है? वो बच्चियां बहुत अच्छी हैं, जिनके साथ हमारा मैच हुआ वो भी बहुत अच्छी है। लीडरशिप क्वालिटी एक से एक थी सब में और सब अपने से बहुत अच्छा खेल रहे थे। पर ऑब्वियसली ये एक गेम है, कोई हारता है कोई जीतता है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिला और मुझे लगता है कि उन्हें भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा हमसे। तो बस इसी सीख को आगे ले जाके एक दिन वो भी कमाल करेंगे, एक दिन हम भी कमाल करेंगे। नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं पहले से और ये चेंज बहुत अच्छा साबित हो सकता है यहाँ की बच्चियों के लिए भी, क्योंकि इतने जो एरिया जो शोपियां है वो बहुत छोटा एरिया और यहाँ से इतना आगे वो बच्चियां जा रही हैं खेलने के डिवीजन लेवल पे। कोई छोटा लेवल नहीं है, बहुत बड़ा लेवल है। अपने जोनल लेवल को, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्लियर करके वो यहाँ पर आई हैं और यहाँ से आगे नेशनल में भी जाएंगी और मैं होप करती हूँ कि वो बहुत आगे जाएं अपने मैचेस में, अपनी गेम में बहुत आगे। सर, मेरा नाम अरण्या शर्मा है और मैं जम्मू डिवीजन से हूँ, पर्टिकुलर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। सर, यहाँ पे हमने शोपियां की बच्चियों के साथ खेला, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे इंटरेक्टिव हमारा सेशन रहा और हमने जो गेम खेली उसमें हमारी भी कुछ क्वालिटीज अच्छी थी, उनकी भी कुछ क्वालिटीज अच्छी थी। हमने एक दूसरे से बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज सीखी, नई नई जो गेम में चाहिए, जैसे यूनिटी चाहिए, टीम वर्क चाहिए गेम में, कैसे उसको इंथुजियास्टिकली हमें हर एक गेम को प्रेजेंट करना है। हमने बहुत कुछ एक दूसरे से सीखा। मैं यही कहूंगी कि गेम से सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं, मेंटली भी आप स्टेबल रहोगे, ड्रग्स, अल्कोहल इन सब दूर रहोगे और गेम्स में आओगे तो और एम्पावरमेंट महसूस होगी और लीडरशिप
क्वालिटीज आप में इंस्क्राइब होगी तो जरूर गेम से आगे बढ़िए। स्पेशली वुमेन को मेरा मैसेज है, हर एक वुमेन, हर एक नारी अपने घर से बाहर निकलिए, स्पोर्ट्स की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं एनआईएस क्वालिफाइड हैंडबॉल कोच हूँ और आज मैं यहाँ पर सिलेक्शन एज अ सेलेक्टर आया हूँ सिलेक्शन करने के लिए ऑल एज ग्रुप्स गर्ल्स के लिए अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 इंटर डिवीजन यूटी लेवल टूर्नामेंट है ये हैंडबॉल की शोपियाँ में। तो आज हम इनके कॉम्पिटिशन्स यहाँ करवा रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स के बाद 3 से 4 बजे के बाद हम इनकी स्किल परफॉर्मेंस का भी एक पूरा स्किल परफॉर्मेंस के टेस्ट भी रखे हुए हैं। उसके बाद हम इनकी टीम फॉर्मलाइज करेंगे जो कि SGFI टूर्नामेंट के लिए ये कमिंग मंथ्स में जाएगी। दैट इज द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा, जैसे कि थोड़ा बहुत हमने सुना था शोपियाँ थोड़ा दूर है या थोड़ा सा कंजर्वेटिव इलाका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पर काफ़ी एंथुजियाज्म है लोगों में भी, बच्चों में भी, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जगह भी बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है यहाँ टूरिस्ट को भी आना चाहिए, लोगों को भी आना चाहिए और गेम जो है ऐसी बार बार होनी चाहिए। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही।